यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। यहाँ पर देखिए कि आज हम वर्क का प्रतिरूप लेकर के आए हैं। हालांकि एक बहुत सा सिंपल सा चीज़ होता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे हमको वर्गमूल या वर्ग जब सीखना होता है तो कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो उसका कुछ ट्रिक्स होता है और कुछ रोचक भी होते हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन में मनोरंजन भी हो जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक का स्क्वायर है तो एक है, यहाँ पर 11 के स्क्वायर है तो एक दो एक है। मतलब ऐसे समझेंगे तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। अगर 121 बोलेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर आप खुद समझ गए होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे क्योंकि बहुत सारी चीज है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 3 को एक है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, फिर हो जाएगा घटते क्रम में 2 1। इस तरह से इसका प्रतिरूप चल रहा है। देखिए यहाँ पर 2 1 है तो 1 2 1, 3 1 है तो 1 2 3 2 1। अब 4 है तो 1 4 तक जाएगा, 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में हो जाएगा 3 2 1। इस तरह से एक ये प्रतिरूप हो गया। अब देखिए दूसरा प्रतिरूप है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि बहुत सारा चीज अभी हम इसमें जो प्रतिरूप है वर्ग का कि कैसे किया जाता है उसको हम बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 का 7 7 49 हो गया, मतलब यह 4 9 हुआ। अब उसी तरह से यहाँ पर 6 7 है, यहाँ पर 6 6 7 है, मतलब 6 6 आ रहा है, उसके बाद क्या है 7 आ रहा है। अब देखिए 6 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ क्या है 6 1 है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 4 2 4 4 8, क्योंकि जस्ट इसका है यहाँ पर दुगना होगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कि आपको 2 6 है, यहाँ पर 3 4 हो गया, 4 4, फिर ऐसे ये 4 का जस्ट ये जैसे यहाँ पर ध्यान देना है कि 4 अगर यहाँ 3 गो है तो यहाँ 8 2 गो होगा। यहाँ पर 4 2 था तो इसका जस्ट यहाँ पर 1 कम होगा और लास्ट में 9 9 सब में आएगा। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 6 6 6 है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या को 6 होगा। 3 है तो यहाँ पर 4 को हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 8 कितना होगा, आप ही समझ गए होंगे कि 8 यहाँ पर है से 1 कम होगा तो मतलब कि 8 8 8, क्योंकि 4 जब है ऐसा 4 गो है, 8 का गो होगा 3 गो और लास्ट में 9 हो जाएगा। तो इस तरह का भी प्रतिरूप है। आप इसके आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, इससे बड़ा भी होगा तो आप उसको बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर इसका खाली स्थान में क्या होगा, और यहाँ भी देखिए अंतिम वाला भी आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर क्या होगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, देखिए इसका जो क्रम चल रहा है ना, क्रम क्या है आपका 2 का स्क्वायर है, उसके बाद जस्ट इसके बाद वाला है 3 का स्क्वायर हो गया, मतलब अब इसको फिर 6 कैसे आया तो 3 दूनी 6 का स्क्वायर हो गया। अब अगला नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। आप इसको करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 3 9 4 और 3 13, यहाँ पर होगा 4 और 9 कितना हो गया 13 13, फिर 6 6 36, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा, फिर 7 7 49 हो जा रहा है। सेम देखिए यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर है 5 है, इसका जस्ट बाद वाला 6 हो गया तो 6 5 30 हो गया। और यहाँ जो होगा नेक्स्ट क्या होगा 31 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर है 3 है, अब यहाँ पर 12 है, इसका मतलब 3 है, इसका मतलब है जस्ट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 चौका 12, 12 के बाद क्या होता है 13। तो ये भी इस तरह से प्रतिरूप है। और भी प्रतिरूप आपको हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर सपोज कि आपका इसको हम मिटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि और भी प्रतिरूप है। जैसे इस तरह से का प्रतिरूप भी होता है, 1 0 1 है स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको हम जीरो का काउंट उसी तरह से करेंगे। जैसे 1 है तो क्या एक है, यहाँ पर 2 है तो 1 0 2 0 1, जैसे हम लोग 1 का कर रहे थे सेम उसी तरह से है। उसी तरह से यहाँ पर इस तरह से रहेगा तो यहाँ पर 1 आपको 3 गो है तो हो जाएगा 1 0 2 0 3, ये 3 तक जाएंगे, बीच में 0 आ रहा है, फिर 0 आपका घटते जाएगा, 0 1 हो जाएगा। तो ये भी एक प्रतिरूप है। दूसरा प्रतिरूप देखिए एक वाला और बहुत सारा प्रतिरूप होता है। जैसे यहाँ पर एक डबल 0 1 है, अब इसका स्क्वायर है तो इसका प्रतिरूप क्या होगा 1 हो जाएगा, डबल 0 क्योंकि 1 का गो है 3 गो है तो 3 तक जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर डबल 0 3, फिर डबल 0 2, फिर डबल 0 1। तो ये भी एक प्रतिरूप है। इस तरह से और भी यहाँ पर 000 भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको वर्ग का भी कई प्रतिरूपे होते हैं और उसका ऐसे कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है, क्योंकि छोटा सा चीज है लेकिन जानना चाहिए सब चीज, बहुत सा साधारण सा चीज है यहाँ पर।
अब देखिए कुछ और भी प्रतिरूप है वर्ग का। जैसे यहाँ पर एक हम कोई एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं, जैसे 5 वाला होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि आपका ये 15 हो गया, ये 15 का स्क्वायर हो गया। तो क्या इसको करते हैं कि 50 25, इसको अंतिम वाला का गुना कर देते हैं। ये अंतिम जो 5 है उसको 5 से 5 गुना करेंगे तो 25 लिख देना पूरा पूरा। और यहाँ पर 1 है तो इसके एक रहेगा ही, और दूसरा क्या करना है, 1 बढ़ा कर देना है। तो मतलब 2 एकम 2, 225 होता है, अभी जान रहे हैं। अब देखिए 15 के बाद हो गया 25 हो गया। इसका भी अगर स्क्वायर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर अंतिम वाला तो गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा। उसी तरह से फिर अगर हम आगे करेंगे तो यहाँ पर 2 है और उसके बाद 2 एक बढ़ा करेंगे इसको, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 625 हो गया। उसी तरह से और भी संख्या का है, जैसे हमारा 55 का है, तो 55 का है तो क्या हो जाएगा, ये अंतिम वाला का 50 है 25 हो जाएगा। अब यह 5 है, हाँ 5 एक फिर बढ़ा देना है, एक 6, 6 5 30 हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रतिरूप होते हैं। इस तरह से भी आपको है वर्ग को गुना करके हम आसानी से बना सकते हैं, छोटा सा है। और बहुत सारा प्रतिरूप का कमी नहीं है, बहुत सारा मैथ में इतना मैजिक है कि आप उसको नहीं जान सकते हैं कि कितना हो सकता है, क्योंकि मैथ में तो सिर्फ मैजिक ही होता है। अब देखिए आगे और बहुत सारा देखिए, अब देखिए थोड़ा सा चीज ले लेते हैं यहाँ पर कि एक है तो वर्ग का प्रतिरूप है, लेकिन हम वर्ग से हट करके लेते हैं। जैसे कुछ हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे जोड़ का। जैसे मान लेते हैं कि ये तो वर्ग हो गया, ये वर्ग से हट करके है। जैसे अगर कोई आपको बोल दे कि जैसे 11 के पहाड़ा का, माने 11 के पहाड़ा मतलब 1 से लेकर 11 से लेकर के आपको जितना भी हो पहाड़ा होगा 11 का, मतलब 110 तक, 10 तक जो हम पढ़ेंगे तो इसका जोगफल कितना होगा, 11 के पहाड़ा का योग क्या होगा, सीधा सा इसका ही जान जाइए। तो इसका ट्रिक्स है, जैसे मान लेते हैं कि 11 का पहाड़ा पूछेगा तो उसको 55 से गुना कर देना है, और वही जो है कि क्या आ जाता है, टोटल योग आ जाता है। तो इस तरह से 11 55 एकम 55 हो गया और हासिल 5 हो गया, फिर 55 का 55 और 5 60 हो गया। इस तरह से अगर मान लेते हैं कि आपको 2 का पहाड़ा का योग निकालना है तो 55 से गुना कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 दूनी 110। तो ऐसा इसलिए होता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि आप कोई भी संख्या का जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 10 तक जो जोड़िएगा तो आपको 55 आएगा। उसी तरह से कि जितने भी आपको इस तरह से पहाड़ा है, आपको 2 का हो, 3 का हो, 4 को 5 को, किसी का भी चीज का हो, लेकिन उसको हम 55 से गुना कर देते हैं तो पूरा पहाड़ा का कंप्लीटली ऐसे जोड़ आ जाता है। तो इस तरह से ये बहुत सारा है, प्रतिरूप है, जोड़ का है, और पहाड़ा का भी है, वर्गमूल का भी है। तो आज का बस एक छोटा सा वीडियो हम इसलिए बनाना चाह रहे थे क्योंकि प्रतिरूप लेकर के और आएंगे, लेकिन हमको बहुत सारा वर्गमूल में चीज़ हमको पढ़ाना है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।